वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण खबरों की। पहले ही अपडेट यूपी ट्रिपल से है। 44,000 पदों पर ग्रुप सी की भर्ती होगी पेट 2025 के बाद, और इसमें सबसे अधिक जो पद हैं वो लेखपाल के हैं, लगभग 8,000 पद। तो पेट में कितना नंबर होना चाहिए ताकि आप लेखपाल के लिए क्वालिफाई हो सकें, और कॉमन कट ऑफ की मांग हो रही है उस पर भी बात करेंगे। लोअर के भी कुछ पदों पर भर्ती आने वाली है, इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है तो डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। साथ ही साथ DSSB की भर्ती दिल्ली में आ गई है PRT के लिए, तो विज्ञापन पर बात करेंगे, बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आ गया है आपके लिए बेस्ट बुक, जो DSSB प्राइमरी टीचर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक है और आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। काफ़ी समय बाद भर्ती आई है तो आप बिल्कुल सीरियस होकर इस बार परीक्षा दीजिएगा। स्टडी गाइड बुक इनका आ चुका है जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और मॉक पेपर भी दिया गया है। तो ये पेपर 1 है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन है इसकी भी बुक अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। साथ ही साथ एग्जाम कार्ड की अन्य परीक्षाओं के लिए भी बुक अवेलेबल है, जैसे NTT, PRT, TGT, PGT स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती होती है। तो आप यदि किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बुक्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करें और अभी बुक को ऑर्डर करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल की ग्रुप सी के 44,000 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग पद हैं। लेखपाल के लगभग 8,000 पद हैं, और लेखपाल के मेंस में वही बैठ सकता है जिसका पेट में बेहतर मार्क्स होगा। तो यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा भी हाल ही में हुई। 25 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से 19.5 लाख के आसपास छात्रों ने पेट की परीक्षा दी है। तो जो 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, इसमें से कितने लोग मेंस में बैठ पाएंगे लेखपाल के? तो आवेदन तो सभी लोग कर सकते हैं जो भी पेट की परीक्षा दिया है, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जिनका नंबर बेहतर होता है वही मेंस में बैठेगा, वही लेखपाल के लिखित परीक्षा को दे पाएगा। अब कितना गुना बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को लेखपाल की परीक्षा में, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल बिल्कुल कंफर्म नहीं बता पाता है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाएंगे। कहते तो वो 15 गुना है, लेकिन 20 से 25 गुना, 30 गुना तक छात्रों को बुलाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लीजिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, तो जो अंतिम कट ऑफ वाला मार्क्स है उस पर जितने छात्र होते हैं सबका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, सबको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। इस वजह से 25 से 30, 32, 33 गुना छात्रों को भी बुला लिया जाता है। यदि हम मानकर चलें कि 8,000 के आसपास पदों पर लेखपाल की भर्ती आ रही है और 25 गुना छात्रों को ही बुलाया जाए, तो 2 लाख की संख्या होगी। 2 लाख कोई बहुत कम संख्या नहीं होता है, 2 लाख ठीक ठाक है, क्योंकि पद 8,000 के आसपास है लेखपाल में। पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है, अभी 8.5 से 9 हो सकता है यदि कुछ नए अध्याचन मिल जाए, लेकिन फिलहाल हम लोग 8,000 के आसपास मांगकर चल रहे हैं और 2 लाख मेंस में छात्रों को बुलाया जाएगा। इस अनुमान पर देखा जाए तो जो कट ऑफ होगा वो 60 के आसपास होगा पेट में। मैं परसेंटाइल का बात नहीं कर रहा हूँ, पेट में मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जो फाइनल मार्क्स आपके हैं। ठीक है, सब कुछ कटाने के बाद 60 नंबर के आसपास है तो आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में जरूर बैठ पाएंगे। कैटेगरी में और कम होगा ये, और हमारा ये मानना है कि 50 से 60 के बीच में कट ऑफ होगा पेट का लेखपाल भर्ती के लिए। पेट का कट ऑफ हर भर्ती के लिए अलग होता है, और यही बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि हर भर्ती में पद अलग अलग होंगे। जिसमें पद कम होंगे उसमें कट ऑफ और ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि कम छात्रों को बुलाया जाएगा। कनिष्ठ सहायक का भी 4582 पदों पर भर्ती होनी है, इसका भी कट ऑफ लेखपाल के ही आसपास रहेगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग मांगा जाता है। तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें आवेदन ही नहीं करेंगे जिनको टाइपिंग नहीं आती है। लेकिन यहीं पर देखिए एक पद है अधिशासी अधिकारी का, 320 पद, ये लोअर का पद है। और यदि सिर्फ अधिशासी अधिकारी के 320 पदों का विज्ञापन जारी हो जाए तो 300 × 25 30 आप करिए, लगभग 900 छात्रों को बुलाया जाएगा इसके मेंस में। और 19.5 लाख छात्रों ने जहां परीक्षा दिया उसमें से 900 टॉप के छात्रों को छांटना, सोचिए कट ऑफ कितना ज़्यादा जाएगा। तो 99.5, 99.6 परसेंटाइल तक कट ऑफ जा सकता है, और यही बहुत बड़ी समस्या है पेट की। तो यदि कम पदों पर भर्ती आए और यदि बहुत सारे पदों पर विज्ञापन जारी हो कम पदों पर, तो होगा ये कि जो टॉप के 1000-1200 बच्चे हैं वही सभी भर्तियों के लिए क्वालिफाई होंगे, और जो बहुत सारे छात्र हैं जो पेट की परीक्षा दिए हैं, 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, कोई मेंस में बैठ ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से 2 मांग है छात्रों की यूपी ट्रिपल से। पहला तो ये है कि कट ऑफ कॉमन घोषित किया जाए, जैसे मान लीजिए शिक्षक भर्ती में CTET या UP टेट है, नंबर पहले से फिक्स है कि 90 नंबर है तो आप मेंस में बैठेंगे, या जो रिजर्व है वो 82 नंबर है 150 में तो वो मेंस की परीक्षा में बैठेंगे, शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा वो दे सकते हैं। लेकिन पेट में ऐसा नहीं है, हर भर्ती के लिए अलग कट ऑफ, हर भर्ती के लिए अलग से शॉर्ट लिस्टिंग, ये भी प्री एग्ज़ाम है, UP टेट भी एक प्री एग्ज़ाम है।
तो पहली मांग की कट ऑफ को फिक्स कर दिया जाए, 50 करना है 50 कर दीजिए, 55 करना है 55 कर दीजिए, 60 करना है 60 कर दीजिए। इससे होगा ये कि छात्रों के पास पहले से एक क्राइटेरिया होगा, यदि उसको पार करते हैं तो मेंस में बैठेंगे। फिर वहाँ पर तो कंपटीशन होगा ही, वहाँ पर तो फिर कैटेगरी वाइज सीटों को बांटने के बाद जो टॉप स्कोरर होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। दूसरी मांग ये है कि यदि कॉमन कट ऑफ नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो सेम योग्यता वाले पदों को एक साथ विज्ञापित किया जाए और अधिक से अधिक पदों का विज्ञापन जारी हो। जैसे लेखपाल वीडियो का विज्ञापन एक साथ जारी कर दीजिए, या अन्य भी कोई भर्ती है जिसमें कॉमन योग्यता है उसको एक साथ जारी करिए। जैसे लोअर की यहाँ पर एक भर्ती बताई गई है, अधिशासी अधिकारी के 320 पद, सहायक विकास अधिकारी के 545 पद, ऐसे ही कुछ अन्य भी लोअर के पद हैं। 8 अलग अलग पदों की सूचना आ रही है। तो यदि 2500 के आसपास पद हो जाए तो 50-60 हज़ार छात्र मेंस में बैठ पाएंगे। तो ऐसे में जो कट ऑफ होगा वो परसेंटाइल में 97, 97.5 के आसपास चला जाएगा, जिसमें ज़्यादा छात्रों को मौका मिलेगा मेंस में बैठने के लिए। 85 के आसपास जिनके पेट में मार्क्स हैं उनका 99 परसेंटाइल के आसपास बन रहा है इस बार। तो ना आंसर की अकॉर्डिंग मिला ही लिया होगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। इस संबंध में देखिए पत्र भी लिखा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और सचिव जी को कि प्रतियोगी छात्रों के हित में यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से होने वाली समस्त भर्तियों में पेट 2025 की सामान्य कट ऑफ के माध्यम से भर्ती करने के संबंध में सुझाव पत्र है। ये बताया गया कि 15 से 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, कुछ कुछ पदों पर 40 से 60 गुना तक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है। परंतु देखने में आया कि जब भी पदों की संख्या बहुत कम होती है तो 100-200 पदों पर कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया वही प्रॉब्लम यहाँ पर है। और लोअर पीसीएस के लिए भी बताया गया कि सभी पदों को एक साथ विज्ञापन जारी किया जाए और कॉमन कट ऑफ लगा दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। इस प्रकार का सुझाव दिया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आगे आएगी जानकारी आपको दिया जाएगा और आपकी भी मांग होनी चाहिए और इस संबंध में लगातार आवाज़ उठाई जाएगी। अगली अपडेट है DSSB से दिल्ली में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी हो गई है काफ़ी समय के बाद। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में आवेदन होगा। 2 अलग अलग विभागों से भर्ती है। पहला विभाग है DOE, यहाँ पर 1055 पद हैं। दूसरा विभाग है NDMC, यहाँ पर 125 पद हैं। तो टोटल 1180 पदों पर यह भर्ती आई है। काफ़ी समय बाद असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की भर्ती दिल्ली में देखने को मिल रही है और DLED वाले छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो DOE के पद आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज और यहाँ पर योग्यता है कि 12th में 50% नंबर और DLED जिन्होंने किया है 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसे DLED कहा जाए, D.ED कहा जाए, BTC कहा जाए, किसी भी नाम से जाना जाता हो आपके राज्य में एलिजिबल आप रहेंगे, ठीक है। BLED जो 4 साल का कोर्स है भी एलिजिबल है। B.ED को बाहर कर दिया गया है 1 to 5 से, सबको पता ही है। CTET का पेपर 1 आप पास होने चाहिए और एक और कंडीशन यहाँ पर है कि मस्ट हैव पास्ड आपका सेकेंडरी लेवल पर हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 12th में 50% नंबर मांगा जाता है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी है 5% का SC ST OBC और PH छात्रों को, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर सिर्फ 30 साल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो UR के लिए 30 साल है, बाकी रिजर्व कैटेगरी को कितना छूट मिलता है आगे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और जो अदर स्टेट के छात्र UR में अप्लाई करेंगे उनका भी अपर एज लिमिट 30 साल ही रहेगा, ठीक है। नौकरी बहुत शानदार है, सैलरी बहुत अच्छा है, HRA वगैरह यहाँ पर बेहतर मिलता है। 1,12,400 तक सैलरी यहाँ पर चली जाती है। ग्रुप B का ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। और जो दूसरा विभाग है वो है NDMC, यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज आप सीटों को देख सकते हैं। योग्यता वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब वही है। 12th में 50% नंबर, 2 साल का डिप्लोमा, CTET पेपर 1 पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10th में हिंदी ही मांगा गया है। एक ही कंडीशन है कि 10th में आपका हिंदी होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेम ही है, एज लिमिट वगैरह सब कुछ वही है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें एक पेपर होगा और अभी मैं आपको पैटर्न भी अच्छे से बता दूंगा, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। एग्जामिनेशन देख लीजिए, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबरों का। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का। सेक्शन 2 होंगे आपके पेपर में, दोनों सेक्शन में 100-100 नंबर के सवाल होंगे। सेक्शन 1 5 पार्ट में बटा होगा और हर पार्ट से 20 सवाल पूछे जाएंगे, तो 100 नंबर हो गया। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और लास्ट है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाता है। सेक्शन B में देखेंगे आप तो 100 नंबर का सवाल शिक्षण शास्त्र पेडागोजी से रिलेटेड, जो DLED में आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे ये भी बताया गया है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है जिसे आपको लाना होगा, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेक्शन B वाले पार्ट में लगाया गया है। देयर विल बी नॉट एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन A। सेक्शन A में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन सेक्शन B में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 100 में से उतना नंबर लाना होगा, तभी आप भर्ती में आगे एलिजिबल रहेंगे। कितना है क्वालिफाइंग मार्क्स अभी आगे दिखा देता हूँ मैं।
और 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग है MCQ पेपर में। ठीक है, बाकी आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST PH के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% एक्स्ट्रा, मिनिमम 30%। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो सेक्शन बी में आपको लाना ही होगा। बाकी जो मेरिट बनेगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों जोड़ कर बनेगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो छूट है आयु में, अपर एज लिमिट में भी आप देख लीजिए, SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है, और 2 अगर एक साथ कंबाइंड हो जाता है PWD और कोई रिजर्वेशन, तो इस तरीके से आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई आपके डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।